ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है जी? ये हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द इन्वर्टिंग इनपुट, द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज। The transfer characteristics ये हमें रिलेशनशिप होती है बिटवीन VP, VN एंड V नॉट। हमें VP, VN और V नॉट के बीच जो रिलेशनशिप मिलता है वो हमें मिलता है बाय यूजिंग ओवर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। एज फार एज योर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न, ठीक है, जो मैं ड्रॉ करूं उसको, तो ड्रॉ करके कुछ इस तरह की बनती है आपके पास। Along the y-axis we have our output voltage, and along the x-axis we have VP minus VN. That is the difference between the non-inverting input and the inverting input. ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कुछ इस तरह होंगे इसकी। ये इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो चीज बड़ी क्लियर है आपके लिए, और वो चीज क्या क्लियर है? हाँ चलें कुछ यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देते हैं। This is plus VCC, this is minus VCC। आप अगर इसको गौर से देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर तीन रीजन है आपके पास ऑपरेशन के। ठीक है, तीन रीजन में किस तरह? एक रीजन ये है यहां पर, जहां पर वैल्यू क्या है? माइनस VCC, यानी कि आपके पास इनपुट की जो मर्जी वैल्यू यहां पे वैल्यू क्या रहेगी? माइनस VCC। और फिर एक रीजन आपके पास कहां पे है? वो यहां पर है, जहां पर वैल्यू क्या है? प्लस VCC, कांस्टेंट वैल्यू। इनपुट के आपका जितनी मर्जी वेरिएशन आ जाए आपके पास, यहां पर वैल्यू क्या रहेगी? प्लस VCC। लेकिन बिटवीन दीज टू रीजन्स, दिस रीजन इज कॉल्ड एज negative saturation, and this region is called as positive saturation। लेकिन we are talking about the linear circuits, और हमारे बुक का टाइटल भी क्या है? The analysis and design of the linear circuits। So we are more concerned or more क्या हम जो ज्यादा वैल्यू करेंगे, we will be talking about this, the center of our discussion will be, the focus of our discussion will be this linear region, जहां पर ये क्या है? एक straight line है। ठीक है, so this is called as a linear mode operation of the operational amplifier। This is a positive saturation mode, this is a negative saturation mode, and this is a linear mode of the operational amplifiers। इस linear mode में basically क्या है आपके पास? in this linear mode अगर आप देखें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? लीनियर मॉड इस स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होती है? y is equal to mx plus c। अब y क्या आपके पास? y is the y कोऑर्डिनेट, y वेरिएबल, तो आपके पास क्या हो गया? v नॉट। x क्या है जी? x वेरिएबल, तो आपके पास क्या हो गया? vp minus vn। c is the intercept on the y-axis, तो इंटरसेप्ट कहां पे कर रहा है? जीरो के ऊपर कर रहा है। इट इज गोइंग थ्रू दी ओरिजिन, तो ये प्लस जीरो हो गया, सी तो यहां से निकल गया। एंड दिस m इज द स्लोप। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड एज a, व्हिच इज कॉल्ड एज द वोल्टेज गेन। इसको ओपन लूप गेन भी बोलते हैं, इसको वोल्टेज गेन भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज गेन। ठीक है जी। सो in the linear region your output voltage is proportional to the difference between the VP and VN। यानी कि in the linear region your operational amplifier is basically acting as a differential amplifier। differential का मतलब क्या है? आपके दोनों इनपुट के दरमियान जो डिफरेंस है आपका आउटपुट के प्रोपोर्शनल है। differential amplifier का मतलब क्या है?
आपके नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट के दरमियान जो डिफरेंस है आपका आउटपुट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हम कह सकते हैं जी इन द लीनियर मॉड और लीनियर operation in the linear range, your operational amplifier is basically acting as a differential amplifier where your output is directly proportional to the difference between the non-inverting input and the inverting input, and the proportionality constant is A, which is basically the slope of this line, and this is called as the voltage gain. इसको हम voltage gain भी बोलते हैं, या हम इसको ये भी बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ओपन लूप गेन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो पॉजिटिव सैचुरेशन कब होगी आपके पास? ठीक है जी, पॉजिटिव सैचुरेशन आपके पास कब होगी? पॉजिटिव सैचुरेशन आपके पास कब होगी? जो पहला आपके पास है पॉजिटिव सैचुरेशन, ये आपके पास कब होगी? व्हेन A Vp minus Vn is greater than plus Vcc। जब ये वैल्यू प्लस Vcc से ज्यादा हो जाएगी तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? आपका योर आउटपुट विल बी इक्वल टू प्लस Vcc। जब आपके पास आपका जो इनपुट है, ठीक है जी, Vp minus Vn into A, when this value crosses Vcc, जब ये Vcc से ज्यादा हो जाएगा तो फिर V नॉट आपका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी एट प्लस Vcc, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितनी है आपके पास? प्लस Vcc। सिमिलरली आपके पास नेगेटिव सैचुरेशन कब होगी? व्हेन A Vp minus Vn is less than minus Vcc। तो इस केस में क्या होगा? आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू माइनस Vcc। ठीक है, जब आपके पास A इंटू Vp माइनस Vn इज लेस देन माइनस Vcc तो नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा, जहां पे वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी क्या? माइनस Vcc। और थर्ड केस क्या है जी आपके पास? A Vp minus Vn is less than Vcc, is less than Vcc। मैंने यहाँ पे मॉड कर दी है। ठीक है जी, मॉड का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप उसको सब लिख सकते हैं, A इंटू Vp माइनस Vn इज लेस देन प्लस माइनस Vcc, यानी कि इट इज बाउंडेड बाय Vcc। यहाँ इसको मैं इस तरह, सॉरी इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस Vcc, यानी कि इट इज ग्रेटर देन माइनस Vcc बट लेस देन प्लस Vcc। तो ये आपका क्या होगा? आपका इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा? ये आउटपुट विल बी इक्वल टू A टाइम्स Vp माइनस Vn, यानी कि इट विल ऑपरेट एज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपके पास। ठीक है जी, तो अगर आपके पास कोई भी सर्किट एनालिसिस परफॉर्म करने का क्वेश्चन आए, ठीक है जी, और आपसे पूछा जाए कि बताएं जिसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या करना है? चलो मैं आपको करके छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी आपको गिवन है फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर यू आर गिवन दैट Vcc is equal to plus minus 15 volts. This is a typical value. In most of the questions, the value will be plus minus 15 volts. You are given that Vcc is equal to plus minus 15 volts, and you are given that say A is equal to, let us assume that A is given. अच्छा जी, let us do a small example. The Vcc is equal to plus minus 15 volts, and let us say that it is given to us. ठीक है जी, and our voltage gain is 1 mega. ठीक है जी, 1 into 10 raised to power 6. Now again, this open loop gain is very very large. Ideally speaking, it should be equal to infinity. For an operation amplifier, an ideal operation amplifier is equal to infinity. But for the practical operation amplifiers, it is very very large. ठीक है जी, so let us just assume that हमें गिवन क्या वैल्यू जी 1 मेगा में गिवन है, और हमें गिवन है कि जो Vp है, यानी जो हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो कितना गिवन है? हमें 30 माइक्रोवोल्ट्स गिवन है। We are given that Vp is equal to 30 माइक्रोवोल्ट्स। पहले पार्ट में हमें गिवन है कि Vn is equal to 14 माइक्रोवोल्ट्स, दूसरे पार्ट में हमें गिवन है कि Vn is equal to 46 माइक्रोवोल्ट्स, और थर्ड पार्ट में हमें गिवन है Vn is equal to 20 माइक्रोवोल्ट्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। हमने वैल्यू किसी फाइंड आउट करनी है जी, आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
यानी कि इस सर्किट के अंदर हमें बता दें कि प्लस माइनस वीसीसी कितना 15 है, वो हमें शो नहीं करना होता। वीपी की वैल्यू हमें फिक्स दे दी गई है कितनी 30 माइक्रोवोल्ट्स, और वीएन की वैल्यू है 20, 46, 14, और हमें आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले सबसे मैं करता हूं जी पार्ट 3 करता हूं जी। इन एनी केस योर आउटपुट विल बी इक्वल टू, करने का तरीका करके आपने आउटपुट हमेशा लिख लेना। सबसे पहले क्या आउटपुट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एन। ये आपने क्वेश्चन पक्की जेब में रख लेनी कि आउटपुट आपने हमेशा इस तरह फाइंड आउट करना, एज्यूमिंग कि आपका ऑप्शन एम्पलीफायर हमेशा ही लीनियर रेंज के अंदर है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये है कि आपने एज्यूम करने का आपका क्या वो लीनियर रेंज है। लीनियर रेंज में अगर आपका आउटपुट क्या होता है इज इक्वल टू ए इंटू वीपी माइनस वीएन। लीनियर ऑपरेट आपका क्या आउटपुट होता है ए इक्वल वीपी माइनस वीएन। तो आपने हमेशा ये एज्यूम करके करना। चलो मैं पहले सबसे करूं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में क्या जी वीएन की वैल्यू क्या 20 माइक्रोवोल्ट्स, सो आउटपुट विल बी इक्वल टू 1 मेगा ए की वैल्यू, और यहाँ पे वीपी है सॉरी वी नॉट में, सो वीपी की वैल्यू बस कितनी है जो मैंने 30 माइक्रोवोल्ट्स, सो 30 माइक्रो माइनस वीएन की वैल्यू कितनी है थर्ड पार्ट में 20 माइक्रोवोल्ट्स, सो पुट 20 माइक्रोवोल्ट्स and your output will be equal to 10 volts. Your output will be equal to 10 volts. अब मैं करता हूं पार्ट 1। आउटपुट इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है जो 1 मेगा, वीटी की वैल्यू तो सब में सेम है 30 माइक्रोवोल्ट्स, सो 30 माइक्रो, और वीएन की वैल्यू कितनी है पहले पार्ट के अंदर 14 माइक्रोवोल्ट्स, सो माइनस 14 माइक्रो। बाय सॉल्विंग दिस विल बी इक्वल टू प्लस 16. Similarly, in part 2, your output will be equal to 1 mega into 30 micros minus 7 part में कितना आपके पास 46 microvolts minus 46 micro. So this will be equal to minus 16 volts. So part 2 में आपके पास part 1 में कितना आपके पास plus 16 और part में कितना आपके पास minus 16, लेकिन आपको given क्या है कि VCC is equal to plus minus 15, and from the transfer characteristics we know that कि आउटपुट आपका कभी भी प्लस माइनस VCC से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव सैचुरेशन वैल्यू कितनी है प्लस VCC, नेगेटिव सैचुरेशन वैल्यू कितनी है माइनस VCC, तो VCC से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी कभी भी। तो ये 16 वोल्ट तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्लस 15, ये माइनस 16 तो कभी नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है माइनस 15। तो अगर आपके पास अपना आउटपुट कैलकुलेट करें और अगर उसकी वैल्यू आ जाए VCC से ज्यादा, और उसकी वैल्यू आ जाए VCC से ज्यादा, तो आप क्या बोलेंगे इट इज इन दी पॉजिटिव सैचुरेशन, एंड इन दी पॉजिटिव सैचुरेशन वी नॉट विल बी इक्वल टू प्लस VCC। प्लस VCC यहां पे कितना है 15 वोल्ट्स, यहां पे प्लस 15 एज पॉजिटिव सैचुरेशन। पॉजिटिव सैचुरेशन में हमें कितना पता लगा, आउटपुट हमने कैलकुलेट किया कितना आ गया 16, which is greater than plus VCC, तो क्या हो गया पॉजिटिव सैचुरेशन। सिमिलरली यहां पे क्या हो गई नेगेटिव सैचुरेशन हो गई आपके पास, क्योंकि माइनस 16 हो गया, सो ये कौन सा हो गया नेगेटिव सैचुरेशन, A into VP minus इज लेस देन माइनस VCC, तो फिर क्या होगा आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस VCC, तो माइनस VCC कितना है 15 वोल्ट्स, सो योर आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट्स, माइनस 15 वोल्ट्स। तो यहाँ पर सिस्टम कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, ऑपरेशन पेपर का जब भी क्वेश्चन आए आपने इसको पूरे को सॉल्व करना है। अगर आपके पास आउटपुट की वैल्यू VCC से ज्यादा आ जाए तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव सैचुरेशन है, तो फिर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस VCC, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको आउटपुट की वैल्यू आ जाए लेस देन माइनस VCC, तो आप कहेंगे नेगेटिव सैचुरेशन में तो आउटपुट क्या आ जाएगा इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट्स। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ